आपकी रियासत का सारा कामकाज आज से दीवान जी देखेंगे। देखा किस सफाई से तारा सिंह की रियासत पर हाथ साफ किया उसने। राहों, नौकेदुर, नौशहरा सब चाट गया शहद की तरह, बातों ही बातों में। अब क्यों मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हो? तुम ही तो थे उसे न्योता देने वाले। तुमने लाखों से हमारी गर्दन पर बिठाया। मैं क्या, सब जाते हैं नजराने लेकर, एक दूसरे से पहले बढ़ चढ़कर। बस भी करो। क्या बस करें? आपको क्या है? आपको तो लुधियाना भी मिल गया, हमको तो सब कुछ जाता दिखाई दे रहा है। जंग लग गई है हमारे दिमागों पर, शक की सूलों पर चलते हैं हर वक्त। सच्ची और खरी बात तो यह है साहब सिंह कि हम चक्की के दो पाटों के बीच में फंस गए हैं, एक तरफ रंजीत और दूसरी तरफ अंग्रेज। हमें किसी एक का दामन थामना होगा और वो भी खुलकर। लेकिन ये फिरंगी, ये लेकिन को बीच में से निकालना होगा। ये लेकिन किसी काम का नहीं है। आज जो तारा सिंह के साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा, वो हमारे साथ होगा, तब लेकिन ये बीच में नहीं होगा। पिछली बार भी तो गए थे ना हम वहां पे, सिर्फ दोस्ती का इजहार करने के लिए गए थे। लेकिन हमें हमारी बसात क्या है इसे कबूल लेना चाहिए। रंजीत की गुलामी के फंदे से अगर बचना चाहते हैं तो फिरंगियों की सतह को कबूल करना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। You have a bright future, young man. Very bright. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। It's not a matter of thanks. यह कोई आसान नहीं है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। कंपनी ने जो तुम पे भरोसा किया है उसको कायम रखना है। I will try my best, sir. मैं पूरी कोशिश करूंगा। No, no. कोशिश लफ्ज सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। कंपनी कामयाबी की कदर करती है। जब तक तुम कामयाब हो, you're on the top. जरा सा फिसले तो कहीं नहीं। No, never. I know the rules of the game, sir. अफगानिस्तान जाने वाले एम्बेसडर और हमारे दूसरे एलचीओ की सिक्योरिटी रंजीत सिंह के फैसले पर टिकी हुई है। And he's a tough man. जानता हूं सर, उसे भी और उसकी कमजोरियों को भी। Good luck. बाहर भाग सिंह एंड कंपनी इंतजार कर रही है। What? Yes. सरासर तौहीन है हमारी। 2 घंटे से बैठे मक्खियां मार रहे हैं जैसे फरियादी है कोई। अरे फरियादी ही तो है हम, भूलिए मत। हम अपनी जरूरत के लिए यहाँ आए हैं। शुक्र मनाओ, अगर उन्होंने सुन लिया तो। आपको आंडा बुलाया है। चलो जनाब, आ गया बुलावा। चलो जी। वेलकम योर एक्सलेंसी। माफी चाहता हूं, आपको वेट करना पड़ा। कहिए। आप तो जानते हैं जनरल साहब, हम बड़ी मुसीबत में फंसकर आपके पास आए हैं। रंजीत सिंह। बिल्कुल वही जी, हर साल आता है फौजें लेकर। नजराने देते देते हमारे खजाने खाली हो गए, लेकिन उसकी मांगे तो बढ़ती चली जा रही हैं। हमारा तो वजूद ही खतरे में है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सरकार का हाथ हमारे ऊपर होगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम पर हाथ डालने की। यह मामला हमारे दायरे से बाहर है। कंपनी सरकार यहाँ के अंदरूनी मामलों में दखल देना नहीं चाहती। जी ऐसी कंपनी सरकार दे पुराने साथी हैं, दिल्ली फतेह के वक्त से ही आपके साथ हैं। होलकर के साथ भी हमने। हम आपकी बात को समझते हैं और आपका इस तरह साथ देने के लिए आपकी कदर भी करते हैं, मगर आपकी दरख्वास्त पे फैसला करने का हक सिर्फ गवर्नर जनरल को है। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। Hope for the best.
ये लोग कभी नहीं समझ सकते अंग्रेजों को और उनकी पॉलिटिक्स को। यहाँ बाहर आसपास संसार में क्या हो रहा है, कुछ खबर भी है तुझे? ऐसा क्या होगा माई जी? बहुत परेशान दिख रही हैं। तो यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है और वहां वो लोग फिरंगियों के पास पहुंच गए हैं पनाह के लिए। वो कौन लोग? किसकी बात कर रही हैं आप? वही जिसने न्योता भेजा था तुझे, पटियाले वाला साहब सिंह, लाल सिंह कैथल और वो तेरा मामा भाग सिंह। बड़ा अपना कहता था, वो भी उनके साथ था। मामा जी?